हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशु मिताली चैटर्जी। होपोनोपोनो प्रेयर अगर आप बस विदाउट एनी इंटेंशन यूं ही करना शुरू करते हैं तो क्या होते हैं इसके फ़ायदे। क्योंकि कुछ दिन पहले से जब मैं इस प्रेयर को कर रही थी, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है ना कि आप एकदम मेडिटेशन पोज में बैठो, आप एकदम डीप ब्रीदिंग करो, आपके एकदम कंधे एकदम सीधे होने चाहिए और उसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर को चैंट करना शुरू करो। हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, हमेशा होता भी नहीं है। आप कहीं गए हो, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, तब भी विदाउट एनी इंटेंशन बस होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कर दीजिए। तो होता क्या है, आज मैं आपके साथ अपनी इन बातों को शेयर करूंगी और आप भी देखिए कि आपके साथ ये कितना मैच करता है और क्या क्या फ़ायदे आपको भी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो होता क्या है कि एक दिन मैं बस में जा रही थी और मतलब कहीं जाना था, अर्ली मॉर्निंग मुझे उठकर जाना था। और जब मैं बस में बैठी हूँ वहाँ पर तो इतना मेडिटेशन पोज ये सब नहीं है, बस मैंने यूं ही करना शुरू कर दिया। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। अब क्या हो रहा है, अब मैं कर रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं इसको करती जा रही हूँ। मतलब टिकट चेकर आ रहा है, कोई पास में बैठ रहा है, कोई कहीं से उठकर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब बस जब पॉसिबल हो रहा है मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाउड होकर थोड़ा सा अपने आप में ही बड़बड़ा रही हूँ। और जब ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मन ही मन में मैं इसको चैंटिंग कर रही हूँ। मैं जब करती हूँ तो क्या होता है, मैं गिनती हूँ, लेकिन इस बार मैंने गिनना भी शुरू नहीं किया, मतलब मन ही नहीं किया, बस मैं कर रही हूँ और करते ही जा रही हूँ। और क्या अमेजिंग से फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे पहले फ़ायदे नंबर 1 कि जब मैं इस प्रेयर को कर रही हूँ, पहली बार ना एक अलग वाली फीलिंग आना शुरू हो गया। क्यों? इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ना कोई इंटेंशन डाला है, कब तक करना है, इस तरह से करना है, कुछ भी नहीं, बस मेरा मन कर रहा है और मैं करते जा रही हूँ। मतलब ये इतनी हैप्पी वाली, आप एकदम रिलैक्स मोड में हो जाते हो, चारों तरफ एकदम जैसे शांत, अपने हिसाब से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ आसान है, जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक होगा, कोई टेंशन नहीं है। मतलब एक अमेजिंग वाली एक फीलिंग आना शुरू हो जाता है। नंबर 2, एक हैप्पीनेस, एक हाई वाइब्रेशन से आप भर जाते हो। मतलब कंटिन्यूअसली आप 4 पावरफुल फ्रेजेस को आप प्रेयर करते जा रहे हो, आप चैंट करते जा रहे हो, तो ये तो अपने आप में पावरफुल है। तो जितना आप कर रहे हो, आपकी क्लीनिंग भी हो रही है, आपकी फॉरगिवनेस भी हो रही है, आपका ग्रैटिट्यूड भी हो रहा है और आप यूनिवर्स को अपना प्यार भी शो कर रहे हो। तो सब कुछ एकदम अलग लेवल पे हो रहा है, मन जैसे एकदम शांत हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है और इतनी खुशी हो रही है। मतलब आप वो जो एक फीलिंग्स होती है, हैप्पीनेस भी तो अपने आप में एक फीलिंग्स ही होती है ना, आप इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो कि सब कुछ आप एकदम मन जैसा भरा हुआ लग रहा है ना। पॉइंट नंबर 3 क्या हुआ, मतलब ये तो और भी अमेजिंग। जब मैं मतलब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कंटिन्यूसली आप चैंट करते जा रहे हो, कोई इंटेंशन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि कोई ना कोई इंटेंशन सेट करते हैं कि इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। तो क्या होता है, अच्छा इसके लिए कर रही हूँ, अगर मैं हेल्थ के लिए कर रही हूँ, अरे तो फिर मुझे करियर के लिए भी करना है, अरे मुझे तो रिलेशनशिप के लिए भी करना है, अरे यहाँ पर ये जो घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं मुझे इसके लिए भी करना है, और उसकी जो हेल्थ है बहुत ख़राब है मुझे उसके लिए भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिमाग में ना सैकड़ों चीज़ें सामने आ जाती हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम्हें इंटेंशन को सेट करके करना है। ये वाली जब बात आती है ना तो आप मतलब बहुत ये हो जाता है, तो फिर मैं किसके लिए करूँ, इसके लिए, उसके लिए, और एकदम इंसान जो है मतलब जो पहली पहली बार कर रहा है उसको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। तो सबके लिए कहना है कि इतना कुछ नहीं है, बस करते जा रहे हो और कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो। नेगेटिविटी जो हम कहते हैं ना कि हमेशा दिमाग में नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिविटी ही नहीं आ रही है, कोई सवाल नहीं आ रहा, कोई डाउट नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैं किसके लिए कर रही हूँ, काम करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस कर रही हूँ और खुशी के साथ करते जा रही हूँ, कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है। तो ये तो एक अमेजिंग सा लगा कि जो कहते हैं कि मैम नेगेटिविटी आती है कंटिन्यूअसली, कोई इशू नहीं है, ना किसी चीज़ को सोचना है क्या जाएगी ना आएगी, कुछ नहीं, बस कंटिन्यूअसली आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, करते जाओ, कब तक करते जाओ।
और पॉइंट नंबर 4 जो बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है, क्या हो रहा है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया। हमेशा होता है, मतलब जब आप ये होपोनोपोनो प्रेयर को नहीं कर रहे हो या बीच में कुछ गैप हो गया है, या कभी भी ऐसा होता है ना कि आप तो बड़े शांत हो लेकिन सामने वाले से कुछ अलग रिएक्शन आ गया, कुछ गलत रिएक्शन आ गया, और आप उस टाइम में किसी और जोन में थे, कुछ और सोच रहे थे, कुछ भी हो, किसी भी कारण से एक गलत रिएक्शन दे दिया, कुछ गुस्सा कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, फिर बाद में ये लगता है कि ये मैंने किया क्यों, ऐसा किया क्यों, कि एक सोच आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चल रहे हो और आपके पैरों तले आपने जाना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, और पैरों तले कोई कीड़े मकोड़े कुचल दिए जाते हैं, तो मन में एक गिल्ट वाली बात आ जाती है कि मैंने देखा क्यों नहीं, मतलब एक बहुत ख़राब लगना हो जाता है, बहुत ही मन भारी हो जाता है कि मैं क्या करूं। ये सब भी जब होता है ना, तो कोई इंटेंशन सेट मत कीजिए, आप एमी बस होपोनोपोनो करना शुरू कीजिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। या फिर जो आई एम सॉरी से शुरू करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. और कंटिन्यू आप इस प्रेयर को करते जाइए। आप देखेंगे कि मन में वो जो भारीपन आ रहा है, वो जो क्वेश्चन आ रहा है, वो जो खराब लगना आ रहा है, वो जो मन ये कर रहा था कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया, क्यों किया, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ एकदम क्लीन हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं है। और चीज़ें जो है, सिचुएशन जो है, वो पता नहीं एकदम ईजी हो जाती है, एकदम ईजी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच तो एक लिमिटेड तक होती है ना, कि इसका ये या उसका वो, मतलब या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो विदाउट एनी इंटेंशन सेट करके, कुछ भी नहीं है, बस करते ही जा रहे हो, और कभी कभी विदाउट एनी इंटेंशन, इतनी बार कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं, बस मेरा मन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। जैसे बहुतों को होता है ना कि मुझे खेलने का भी मन कर रहा है, मैं खेल रहा हूँ, अभी मुझे क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, मैं खेल रही हूँ, अभी मुझे क्रिकेट देखने का मन कर रहा है, कोई और स्पोर्ट्स, अभी चेस खेलने का मन कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस मन कर रहा है इसलिए कर रही हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह से आपका मन कर रहा है, आप कर रहे हो क्या, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। जो प्रेशर चल रहा है लाइफ में, जो कुछ सैडनेस है, जो ख़राब लगना है, जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा कोई सिचुएशन सामने आ गया है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे, किस तरह से हैंडल करे, सब कुछ बस इजीली, सोचना भी नहीं है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो गई है। और इतनी अच्छी तरीके से शायद आप दिमाग लगा लगा कर भी इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, जो सिर्फ होपोनोपोनो को बस आप करते जा रहे हो, कुछ भी बिना सोचे, बस हो जा रहा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो हो क्यों रहा है। देखिए, होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो एक हीलिंग प्रेयर है। आप जितनी बार होपोनोपोनो प्रेयर को करते जा रहे हो, इन 4 फ्रेजेस को आप दोहराते जा रहे हो, क्या हो रहा है, आपका इनर वर्ल्ड हील हो रहा है। और जब आपका इनर वर्ल्ड हील होगा ना, तभी आपका ये जो आउटर वर्ल्ड है ये हील होगा और सिचुएशन चेंज होगी। क्योंकि इसके पहले दिन जो सेल्फ टॉक पावर के बारे में जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया है, वहाँ पर मैंने एक बात कही है कि जब तक आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज नहीं करोगे, आपका आउटर वर्ल्ड कभी भी चेंज नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। जैसे कि बहुतों का होता है कि कोई बहुत बड़ी, मतलब रिलेशनशिप को लेकर हो, कोई हेल्थ को लेकर हो, मतलब कुछ अचानक से कुछ घट गया है जो इसकी होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, कुछ मतलब सिम्टम्स नहीं था, सिचुएशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसको क्या कहते हैं, इसको तो एक्सीडेंट कहते हैं ना, अचानक से कुछ हो जाना। तो जब ये ऐसा हो रहा है तो क्या करें, कुछ भी नहीं। देखिए, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, आप कर भी नहीं सकते हो, जितना आप उसको सुलझाने जाओगे उतना ज़्यादा उलझेगा। क्या करना है, कुछ नहीं, बस आराम से एनी इंटेंशन, बार बार कह रही हूँ क्या, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, या फिर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप करते जा रहे हो, कब कर रहे हो, जब भी आपका मन कर रहा है, कोई सोच नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर को आप कंटिन्यूअसली करते ही जा रहे हो, तो कुछ दिनों के बाद ही, मैक्स टू मैक्स 7 से 10 दिनों के अंदर या उससे भी कम टाइम में, आप देखोगे
ये जो प्रॉब्लम्स लेकर आपके मन में कोई बर्डन था, कोई सवाल था, ये किस तरह से सॉल्व होगा, वहाँ पर ये हो गया है, क्या हो गया, फैमिली में कोई बहुत बड़ा मैटर हो गया है, ये सब किस तरह से सॉल्व होगी, किस तरह से सुलझ जाएंगी, कुछ भी नहीं। आप कंटिन्यूअसली, क्योंकि अब वैसे भी आपके हाथ में कुछ तो है नहीं, तो आप कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो प्रेयर को करते जा रहे हो। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे ना मन में, ना घर में, ना किसी भी सिचुएशन को लेकर जो भी आप ये सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, मन में कोई बर्डन नहीं है। आप इन सब को सोच सोच कर जो लो फील कर रहे थे, जो एक नेगेटिव जोन आपने खुद क्रिएट कर लिया था, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हील हो गया है। और जो भी प्रॉब्लम थी वो लाइफ से तो गई है, आप अच्छा फील कर रहे हो। और साथ मतलब खासकर मैं कहना चाहूँगी ये रिलेशनशिप में ये तो अमेजिंग सा एक रिजल्ट देता है कि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो ना, तो फिर आप जो सोच ही नहीं सकते ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती है। आप देखोगे कि शायद उसी के साथ आपका रिश्ता पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गया है, पहले से और ज़्यादा मतलब सुंदर हो गया है, खूबसूरत हो गया है, अलग वाला। मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं सिर्फ वही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली मतलब मैजिकली कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो आप शेयर भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब मैजिकली चीज़ें चेंज होती हैं तो दिखता तो सबको है कि भाई वाह, ये तो एकदम बदल गया है। कैसे हुआ? बस होपोनोपोनो से। मतलब जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो ना, तो बिलीव मी, जो रिजल्ट आपके सामने आएगा ना, वो एक मैजिक होगा। उसमें पीस भी होगा, उसमें एक संतुलन भी होगा। आपको सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द थॉट्स होगा। मतलब जो भी आप सोच रहे हो आपके सोच के परे होगा, आपकी समझ के परे होगा, लेकिन मैजिक होगा। मैम कितने दिन करना है? बस यहीं पर मार खा के, कितने दिन नहीं, मैं कह रही हूँ आप इस प्रेयर को ना बस करना शुरू कीजिए। मैं दिन की बात भी नहीं कर रही हूँ, वैसे तो मैं कहती हूँ चलो एटलीस्ट 21 डेज़ करो। ये मेरा कहना होता है कि जो नया नया शुरू कर रहे हैं या जिनके सवाल होते हैं कि आप बस इसको करना शुरू करो। कब करना है? जब भी मन करे। जो बिगिनर्स होते हैं उनका मेरा यही कहना है, जब भी आपका मन कर रहा है बस भाई आप करना शुरू करो, इतना कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ आप जब आप करना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, आप एक दिन करो। आज करना है, अभी आप अगर वीडियो को सुन रहे हो अभी आप इसको करो। और इसको करने के बाद जब भी आपका मन कर रहा है, रात को सोने जा रहे हो तब भी आप बोलते 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 मतलब प्रेयर को चैंट करते करते आप सो जाओ। सुबह को उठ रहे हो, कुछ नहीं, अब बस होपोनोपोनो करो। अब आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो आपके मन में चल रहा है, आप फ्रेश हो रहे हो आपके मन में चल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप घर में काम कर रहे हो आपके मन में चल रहा है, आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, आप गार्डनिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बस होपोनोपोनो प्रेयर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप करोगे ना, आपका मन करेगा यस मुझे करना है, कुछ अच्छी वाली फीलिंग हो रही है, मुझे करना है। क्योंकि देखिए, जब होता है ना कि जब कोई अच्छा कुछ अच्छा लगता है तो उसको तो करना होता है ना, कि क्योंकि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सोचेंगे, जिस चीज़ को हम ज़्यादा बोलेंगे, वो चीज़ तो उतना ही बढ़ता है। तो आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते जा रहे हो, आपकी हीलिंग होती जा रही है, आपकी क्लीनिंग होती जा रही है, आप शांत होते जा रहे हो, सिचुएशन आपके कंट्रोल में होता जा रहा है। मतलब एकदम अलग लेवल की, एक अलग जोन में आप अपनी ज़िंदगी को पाते हो। मतलब आप किसी नेगेटिव पीपल, ये भी बहुत होता है कि मैम हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल है और आप ऑफिस में हो, कहीं हो, कुछ नेगेटिव गॉसिप चल रही है, आप वहाँ से आ नहीं सकते हो, चुप रहो। सबसे पहले तो आपको कोई कमेंट पास नहीं करना है, मन ही मन आप होपोनोपोनो करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा क्या मैजिक होता है, लिटरली ये मैजिक होता है। आप देखिएगा शायद वो बंद हो गए, वो चुप कर गए, वो नहीं बोल रहे हैं, या सिचुएशन ऐसी हो गई कि बस अब कोई नेगेटिविटी ही नहीं है। आप बस होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैम बस करना, हाँ बस करना है। किस तरह से करना है? आप शांत होकर मन ही मन भी बोल सकते हो। अगर आप अकेले हो तो फिर आप ज़ोर ज़ोर से भी बोल सकते हो, आपकी अपनी फीलिंग्स की बात है। क्योंकि जब आप ज़ोर से बोलते हो ना, तो एक अलग फीलिंग्स आती है, एक अलग वाइब्रेशन आती है। और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इसमें फीलिंग्स डालने का। क्योंकि देखिए, इसके पहले ही वीडियो में जो मैंने होपोनोपोनो डाला था, तो वहाँ पर भी बहुतों ने ये कहा कि मैम फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। तो मैं एक बात बताऊँ कि देखिएगा, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना ABCD, उनको भी मतलब पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर उनको भी दिमाग में नहीं आता है। जब उनको टेबल्स दिए जाते हैं, जब उनको मैथ सिखाया जाता है, जब उनको मतलब पढ़ाया जाता है, उनको भी इतना दिमाग में नहीं आता है। लेकिन पढ़ो, तुम्हें अभी ये पढ़ना है और तुम इसको करो।
कुछ दिनों के बाद वो आदत हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली हर टाइम मतलब जो टाइम होता है जब उनको पढ़ना होता है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप भी जब आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप होपोनोपोनो करना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज आई लव यू बोल रहे हैं, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, आप जता रहे हैं। ये फीलिंग्स क्या है, इस पावर को समझिए। किसी को आप अपना प्यार, आप किसी को प्यार कर रहे हो, ये अपना प्यार आप समझा रहे हो, आई लव यू, आई एम सॉरी। आपको नहीं पता पूरे दिन में आपने कहाँ क्या गलती की है, आपके बातों से किसी को दुख पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। इवन आपके पार्टनर को भी जब आपको नहीं पता होता है कि आपकी किसी बात से शायद उसको कोई दुख पहुँचा है, कुछ नहीं पहुँचा है, लेकिन जब आप उसको सॉरी, आप जब उसको सॉरी कहते हैं कि सॉरी, मेरी बातों से अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हुई है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, ये जो आई एम सॉरी बोलना होता है, कितना पावर है, हर रिश्ते को वो ठीक कर देता है। आपके मन में वो जो एक सिचुएशन चल रही है कि क्या मैंने कुछ कहा है, ये सब कुछ एकदम ठीक कर देता है, सामने वाले के साथ आपके रिश्ते को ठीक कर देता है। तो सॉरी वर्ड की जो एक पावर है, इसको समझिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। क्या गलती की है मुझे नहीं पता, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, लेकिन प्लीज़ जो कुछ भी गलती है, गलती तो है, और उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप समझो आप क्या बोल रहे हो और सामने वाला आपको क्या देने वाला है, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है उसके बदले में आपको माफ़ी मिल रही है। एंड आप क्या कह रहे हो, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड को समझो। पूरी दुनिया सिर्फ ग्रैटिट्यूड पर ही तो है। जहाँ पर ग्रैटिट्यूड है वहीं पर सब कुछ है, वहीं पर मैनिफेस्टेशन है, वहीं पर विश है। तो जब आप ये सब को फील करके करोगे ना, थोड़ा सा फील करो इसको, तो फिर जब आप इसको फील करोगे ना, तो ये अमेजिंग से रिजल्ट तो ऑब्वियसली होंगे। लेकिन बस मेरा कहना है आप बोलते जाओ। और हाँ, और एक बात होती है, अगर आप कहीं ऑफिस में हो, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पर हमेशा मतलब मन नहीं है, आप बोल नहीं सकते हो, कुछ नहीं हो सकते हैं, आप 2-5 मिनट का है, बोल तो आप ऑब्वियसली कभी भी मन ही में ही सकते हो। लेकिन एक अमेजिंग सा ट्राई मैंने भी किया। क्या हुआ, एक दिन मैं बैठी थी और मैंने बस सिर्फ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू लिखना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अमेजिंग सा रिजल्ट आया। जितना आप बोलते हो उसी तरह के सेम फीलिंग्स आपको लिखने पर भी आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चैंट ही करना है। अगर आपका मन कर रहा है होपोनोपोनो प्रेयर को लिखने का, और लिखकर आपको बड़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि क्लीनिंग तो भाई क्लीनिंग है, चाहे आप बोलो चाहे आप लिखो, तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं। भाई होपोनोपोनो को मज़ेदार करिए, चाहे सॉन्ग सुनिए, चाहे होपोनोपोनो को सॉन्ग बनाइए, चाहे आप उसको लिखना शुरू कीजिए, या फिर ऐसे ही आप बोलना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, हाई वाइब्रेशन एकदम भरी हुई है और आपका मन बिल्कुल शांत है। तो अमेजिंग से इस होपोनोपोनो के रिजल्ट को आप भी महसूस कीजिए जैसा मैंने महसूस किया है। तो अगर आप हमारे साथ हैं और इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगता है जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर किसी को कोई भी पर्सनल सोल्यूशन की चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।